वर्ष 2024 अंतिम सोमवती अमावस्या कब है? आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम जानेंगे वर्ष 2024 अंतिम सोमवती अमावस्या, पोष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या, जिसे पोष अमावस्या भी कहते हैं, पोष सोमवती अमावस्या भी कहते हैं, कब है? तुलसी पूजा और फेरे का शुभ समय क्या रहेगा? पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या महत्वपूर्ण उपाय किए जाने चाहिए इस दिन? आदि आदि जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 अमावस्या जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली सोमवती अमावस्या, दूसरी भौमवती अमावस्या और तीसरी शनिश्चरी अमावस्या। तो तीनों अमावस्याओं का अपना अपना महत्व होता है। जब सोमवार हो और अमावस्या तिथि हो तो वह दिन कहलाता है सोमवती अमावस्या। वर्ष 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या पोष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। गंगा नदी में स्नान करने का भी बड़ा ही महत्व माना जाता है। इस दिन पितृ दोष मुक्ति हेतु भी उपाय किए जाते हैं और किसी की कुंडली में अगर पितृदोष है तो जो उपाय मैं बताऊंगी वह करेंगे तो पितृदोष समाप्त होगा और पितृ प्रसन्न रहेंगे। अब हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो सोमवती अमावस्या तिथि 30 दिसंबर 2024 सोमवार को सुबह 4:02 पर प्रारंभ हो जाएगी और तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर 2024 सुबह 3:56 पर। तो अमावस्या कब रहेगी? 30 दिसंबर 2024 को और व्रत भी इसी दिन होगा और अमावस्या तिथि पूरे दिन रहेगी। तो इस दिन क्या क्या करना चाहिए? तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जो आपके नित्य नियम हैं वे पूरे कीजिए। उसके पश्चात भगवान शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर भगवान शिव को जल अर्पित करें और पितरों के निमित्त वह जल अर्पित करते हैं तो पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी मुक्ति होती है। अगर यह उपाय आप करेंगे तो पितृदेव की मुक्ति होती है और वे बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन शिव परिवार की पूजा करने का भी महत्व है। माँ पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय, नंदी देव, इन सब की पूजा करने का बड़ा ही विधान है। इस दिन स्नान और ध्यान और दान तीनों का बड़ा महत्व है। तो इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पितरों के निमित्त स्नान करते हैं तो भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। गंगा नदी में आप स्नान कीजिए, पितृदेव को वहाँ तर्पण कीजिए। तो नदी के तट पर बैठकर काले तिल से तर्पण करेंगे तो पितृदेव बड़े ही प्रसन्न होंगे। दूसरा, पितृ तर्पण इस दिन किन किन चीज़ों से करना चाहिए? तो काले तिल, सफ़ेद रंग के पुष्प, अगर आप पुष्प लेते हैं तो सफ़ेद रंग के पुष्प लीजिए और कुशा लीजिए। तो इनसे आप पितृदेव का तर्पण कीजिए, पितृदेव प्रसन्न होंगे। फिर एक और उपाय पितृदेव प्रसन्न करने का वह यह है कि कहते हैं कि पीपल में पितृदेव का वास होता है तो पीपल की जड़ में जल देना इस दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पीपल को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए प्रातः काल के समय और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और अगर आप विधि विधान से पीपल की पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। और इस दिन पीपल की पूजा दक्षिण की तरफ मुख करके करनी चाहिए। इस दिन दीपक किस प्रकार का करना चाहिए? काले तिल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए और दीपक में
काले तिल अर्पित कीजिए थोड़े से, और सरसों के तेल का दीपक करना चाहिए। सबसे पहले नीचे तिल रखिए, फिर दीपक रखिए, और फिर दक्षिण मुख करके दीपक का मुख भी दक्षिण की तरफ कीजिए, और इस तरह दीप प्रज्वलित करना चाहिए पितरों के निमित्त। और इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और आप चाहें तो एक मंत्र बता रही हूँ, इसके 108 जाप अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप करते हैं तो पितृदेव बड़े ही प्रसन्न होते हैं। मंत्र बहुत सरल है। ओम श्री पित्राय नमः, ओम श्री पित्राय नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो पितृदेव बड़े ही प्रसन्न होंगे। तो यह कार्य बड़ा ही सरल है, कर सकते हैं। अब दान की बात करते हैं। पितृदेव के निमित्त इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं और यथाशक्ति दान भी दे सकते हैं। दान आप अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, आप कंबल, ऊनी वस्त्रों का दान इस दिन कर सकते हैं। और इस दिन गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, कौवे को रोटी खिलाना बड़ा ही शुभ माना गया है। गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएंगे तो अतिश्रेष्ठ रहेगा और पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। आप इस दिन अन्न का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, और जो गरीब, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भी दान कर सकते हैं। कुछ नहीं तो घर में खीर बनाइए और खीर, 1 कटोरी खीर का आप दान कर सकते हैं पितरों के निमित्त। पितरों को भोग लगाइए और उनके निमित्त किसी गरीब को 1 कटोरी खीर बनाकर दीजिए। यह भी एक बहुत बड़ा दान है। इस दिन ऐसे जातक जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वे इसका निवारण कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं। काल सर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं। अब इस दिन जो व्यक्ति दान करता है उसे कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है और पितृ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। ध्यान का मैंने बता ही दिया कि पितरों के निमित्त इस दिन ध्यान करते हैं तो पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, या आप गंगा नदी के किनारे हैं या किसी नदी के किनारे हैं, वहाँ जाकर भी पितरों के निमित्त आप जाप कर सकते हैं। ओम पित्राय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अमावस को पितृ धरती पर आते हैं और जो उनके परिवार वाले हैं उनके निमित्त दान करते। इस दिन दान तो करना ही चाहिए उनके नाम से। तो जो दान करते हैं तो पितृ बड़े ही प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और घर में बड़ी बरकत रहती है। तो पितृदेव का ध्यान और दान तो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैंने मंत्र बता ही दिया और मैंने यह भी बता दिया कि भगवान शिव के लिंग पर काले तिल और जल अर्पित करने से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और पितरों के निमित्त अगर करेंगे तो पितृदेव भी बड़े प्रसन्न रहेंगे। पितरों को तृप्ति मिलेगी और वे बड़े प्रसन्न होंगे। अब ऐसे कौन से कार्य जो अमावस्या को नहीं करने चाहिए? तो एक तो वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, इस प्रकार की भावना व्यक्ति के मन में नहीं रहनी चाहिए। तामसिक भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो सात्विक रहें, भगवान शिव की पूजा करें और तामसिक भोजन ना करें। शराब, मदिरा, मांस, इन सभी चीज़ों से दूर रहे। इस दिन बाल नहीं धोते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं और नए वस्त्र भी इस दिन धारण नहीं करते हैं और इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान करना है। अब हम बात करेंगे कि अमावस्या पर, सोमवती अमावस्या होती है तो महिलाएं फेरे लेती है, माँ तुलसी की पूजा करती है और फेरे लेती है। 108 फेरे लेती है। भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी की पूजा करते हैं और फेरे लेते हैं। तो फेरे किन किन चीज़ों के लिए जा सकते हैं? सुहाग की सामग्री के लिए जा सकते हैं, फल के लिए जाते हैं। तो जो भी फल है, ऋतु फल है, आप उसके फेरे ले सकते हैं। सुहाग की सामग्री के फेरे ले सकते हैं। जो आपकी
आपकी श्रद्धा हो। खाने की जो मिठाइयाँ हैं उनके भी 108 की संख्या में फेरे लिए जाते हैं। तो आप जिस भी वस्तु का या फल का अगर आप फेरे ले रहे हैं तो फेरे का शुभ समय, वैसे तो 12 बजे से पहले पहले फेरे ले लेने चाहिए। तो जो शुभ समय रहेगा मैं वो बता रही हूँ। पहला जो शुभ समय रहेगा इस दिन, किस दिन, 30 दिसंबर 2024 सोमवार को। तो अमृत का चौगड़िया रहेगा सुबह 7:20 से लेकर सुबह 8:40 तक। तो सुबह 7:20 से 8:40 तक आप फेरे ले सकते हैं। दूसरा जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा सुबह 9:59 से लेकर लगभग 10 बजे से लेकर 11:19 तक। तो इस समयावधि में आप फेरे ले सकते हैं, माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तो आज हमने जाना वर्ष 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या कब है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, और तुलसी पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, और फेरे का जो शुभ समय मैंने बता ही दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।